लोग आप सभी लोग तो भाई लोग जो आरआरबी एनटीपीसी यूजी का जो अभी जून में पेपर होने वाला है उसके हॉट टॉपिक्स आपको बता देता हूँ। ये सारे टॉपिक्स जो है मई जो अभी एग्ज़ाम हुए थे उसके बिहाफ पे निकाला हूँ। तो मैथ में अगर बात करते हो सबसे पहले मैथ में यहाँ पर मैंने सारे लिख दिया। जैसे एलसीएम एससीएम वाले जो क्लॉक वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, प्राइम नंबर क्या आ रहा है कि कोई दो नंबर दे दिया जा रहा है और उसके बीच का प्राइम नंबर पूछ लिया जा रहा है। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ रहा है। ये वाले जो आप देख रहे हैं ए टू द पावर एम इज इक्वल टू ए टू द पावर एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इक्वेशन दे दिया जा रहा है और इसी बेस्ड पे ए टू द पावर एम और ए टू द पावर एन पे वैल्यू निकालनी रहती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाले अच्छे से कर लीजिएगा। अरिथमेटिक में बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट से जो सक्सेसिव डिस्काउंट में कौन सा मैक्सिमम सक्सेसिव डिस्काउंट निकलेगा वो वाला क्वेश्चन आ रहा है। पार्टनरशिप से क्वेश्चन बन रहा है, एवरेज से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन खासकर वो मदर एंड डॉटर वाला आ रहा है कि भाई मदर का एज ये है, डॉटर का एज ये है, तो मदर जो है वो कितने सालों के बाद डबल हो जाएगी, मतलब एज जो है वो उसका डबल हो जाएगा। इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मेट में पूछ रहे हैं। टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम वाली क्वेश्चन आ रही है। ट्रेन प्रॉब्लम्स की क्वेश्चन आ रही है। ज्योमेट्री में मेंसुरेशन का जो स्पेयर, रोमस और हेमी स्पेयर है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इस तीनों से तो क्वेश्चन बन ही रहे हैं। और यहीं पर जितने भी बेसिक फार्मूला हैं आपके मेंसुरेशन के वो सारे भी कर लीजिएगा। जैसे सिलेंडर हो गए, ये सारे जितने भी है, प्रिज्म, पिरामिड, ये सबका भी फार्मूला एटलीस्ट आप करके जाइएगा तो फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहा है। क्वाड्रिलेटरल अगर एडवांस से बात करें तो स्टैटिस्टिक्स भाई जो नॉर्मल वाला लेवल जो आ रहा है, नॉर्मल अभी स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, मीन मीडियन मोड वाला, जिसमें आपको एक इस तरीके से नंबर दे दिया जाएगा, उसमें मोड पूछ लिया जाएगा, मीन पूछ लिया जाएगा या मीडियन पूछ लिया जाएगा, इसी तरीके से। ठीक है, ये वाला इंडिसेस एंड पावर्स यहाँ पर लिख दिया हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में अगर बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बन रहा है। वही मैंने जो रीजनिंग का एनालिसिस कराया था आपको पहले, उसी बेस से क्वेश्चन है, उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग से कुछ सारी चीज़ लिख दिया हूँ कि किस टाइप का आता है सीटिंग अरेंजमेंट। लेटर शिफ्टिंग, नंबर कोडिंग, सिम्बॉल बेस्ड पैटर्न कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी वाला, बॉक्स पजल के क्वेश्चन बन रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, बॉक्स पजल लगभग 2-3 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं हर शिफ्ट में। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ रहा है। ठीक है, सिलोगिज्म आ रहे हैं, लगभग 2-3 सिलोगिज्म आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन 1-2 आ रहा है, तो अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो जो हॉट टॉपिक है अभी यही हॉट टॉपिक है, अगर ये कर लेते हैं तो लगभग आपके सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो एंशिएंट इंडिया में जैसे कि आईबीसी हो गया, आपका आईबीसी का साइट पूछ लिया जा रहा है कि कौन सा साइट किसके लिए है, तो मैंने ऑलरेडी आईबीसी का आपको 5 मिनट वाला करा दिया हूँ, तो वहीं से क्वेश्चन बनता है, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। बुद्धिज़्म आ रहा है, मौर्य डायनेस्टी आ रही है, गुप्ता डायनेस्टी आ रही है, दिल्ली सल्तनत आ रहा है, मुगल अंपायर आ रहा है, साउथ इंडियन डायनेस्टीज आ रही है, टेम्पल एंड आर्किटेक्चर आ रहा है, इंपॉर्टेंट किंग के टाइटल्स आ रहे हैं, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का आ रहा है, अभी जैसे गोपाल कृष्ण गोखले का आया हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन आ रहा है, गांधीयन एरा से क्वेश्चन आ रहा है। ये वहाँ ये वो भी लिखा हूँ जो भाई जून के लिए हॉट टॉपिक है, ये आप छोड़ ही नहीं सकते हो। ये सारे अगर ये टॉपिक छोड़ रहे हो तो मतलब आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। किंग के टाइटल्स 2-3 शिफ्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं इसके टाइटल्स। तो आईबीसी में साइट्स हो गए, बुद्धिज़्म वाले जो चीज़ें हो गए, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, साउथ इंडियन डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत, मुगल अंपायर, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ लिख दिया हूँ मैं, ताकि थोड़ा थोड़ा आप लोग को समझ आ जाएगा भाई किस चीज़ के बारे में बातें चल रही है। गांधीयन एरा हो गया, टेम्पल्स एंड आर्किटेक्चर हो गया। वहीं अगर पॉलिटी में बात करें तो 3 चीज़ें पूछी जा रही है, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट विथ ईयर के साथ, और स्केड्यूल्स पूछी जा रही है। ठीक है, तो ये 3 तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा दे दिया ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने ये 7th वाला आपको दिया है यहाँ पर, हाई फ्रीक्वेंसी, जो खासकर ये वाली जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट और जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ये तो एकदम बहुत अच्छे तरीके से डीप में करके जाइएगा इसको। ज्योग्राफी में अगर बात करूँ, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आया, फर्स्ट शिफ्ट में इसे 3 क्वेश्चन आया था सॉइल से, फिर उसके बाद भी आया था क्वेश्चन, तो सॉइल से क्वेश्चन बन रहा है, एग्रीकल्चर से बन रहा है। अभी मिनरल से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मिनरल से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अगर सॉइल एग्रीकल्चर आया है तो मिनरल से क्वेश्चन बनेंगे। इंटीरियर ऑफ अर्थ से क्वेश्चन, सोलर सिस्टम से क्वेश्चन, तो ये 5 जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी के लिए। वहीं पर इकोनॉमिक्स की बात करें तो 1991 बजट, 5 ईयर प्लान्स, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये वो हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, खासकर तो अगर मैं ये 2 की बात करूँ, ये 2 तो बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते हो। स्टैटिक जीके में अगर बात करते हैं तो इंपॉर्टेंस टेम्पल्स आ रहे हैं, फोक डांसेस आ रहे हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, सेंसस एंड अवार्ड्स आ रहे हैं, बुक्स एंड ऑथर्स आ रहे हैं, हिस्ट्री वाले जितने बुक्स एंड ऑथर्स हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन आ रहा है।
तो ये सारे करंट अफेयर की अगर बात करते हैं तो इंटरनेशनल समिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है, अपॉइंटमेंट से आया हुआ है, अवार्ड से क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, डिफेंस से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इससे तो भाई सारे जब 9 का शिफ्ट में देखा गया तो सबसे ज़्यादा 10 क्वेश्चन इसी से था। अपॉइंटमेंट से 8 क्वेश्चन थे, अवार्ड से भी अच्छा 4 क्वेश्चन थे, जैसे कि एबल प्राइज़ हो गए, ह्यूमर अवार्ड हो गया था। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी आ रहे हैं, डिफेंस से आ रहे हैं, इन्वायरमेंट्स के जो COP वाले जो जितने भी हैं कि कहाँ कौन सा सबमिट हुआ, कि क्या थीम था, सब कुछ। इंफ्रास्ट्रक्चर से न्यू रेलवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, ब्रिजेस इनॉग्रेटेड इन इंडिया, वो सारे से आ रहे हैं। कंप्यूटर में अगर बात करें तो कंप्यूटर में जो आ रहे हैं आपके सबसे पहले तो मेमोरी से क्वेश्चन आ रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, शॉर्टकट की से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्रोम ब्राउज़र से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक्सटेंशन जो फाइल आप लोग देखते हो उससे क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सर मेमोरी वाला तो करा दिया हूँ, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर करा दिया हूँ, अभी शॉर्टकट वाला करा दूंगा, क्रोम ब्राउज़र करा दूंगा, एक्सटेंशन भी आप लोग को करा दूंगा, तो टेंशन लेने का रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, सब कुछ करा दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से इंटरनेशनल समिट किस तरीके का आ रहा है, अवार्ड्स किस तरीके का आ रहा है। अवार्ड्स वाला तो मैंने ऑलरेडी करा दिया है, तो वो भी आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देख सकते हैं कि इसरो मिशन के लिए आ रहा है, न्यू सैटेलाइट लॉन्चेस आ रहा है, AI इन टेक्नोलॉजी में माइलस्टोन्स आ रहा है। ये सारे जो मैंने निकाले हैं ना, वो सारे के सारे जो मैंने निकाले, जो अभी मई वाले जो पेपर हुए हैं वहाँ से सारा एनालिसिस करके आप लोग को दे रहा हूँ। तो ये हॉट टॉपिक है, पक्का से पक्का इसको ख़त्म करके ही आपको जाना है। ठीक है, यहाँ पर जो करंट अफेयर है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो करंट अफेयर आपको करना है वो जनवरी 2025 से लेकर के जनवरी 2026 तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि जून में क्या हुआ था कि लगभग जो क्वेश्चन बन रहे थे वो 2025 से बन रहे थे। कुछ कभी कभी 1-2 क्वेश्चन मुझे 1-2 लोगों से बात हुआ, वो आप बताइएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन भी मैंने नहीं देखा। वो बोल रहे थे मार्च 2026 से क्वेश्चन आया था, इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं कि हाँ ये सच में मार्च 2026 से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो बट जनरली जो क्वेश्चन आ रहा है वो 2025 से ही क्वेश्चन आ रहा है, उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। PYQs लगाने हैं, PYQ सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो PYQs फॉर्म में ही बन रहे हैं, जो वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस जो डेटा है ये सब चीज़ों को चेंज कर दिया जा रहा है, इसलिए PYQs तो बहुत अच्छे तरीके से लगा के जाइएगा आप लोग। ठीक है, स्टैटिक जीके जितने भी है कम से कम 20-30 मिनट डेली आप लोग उसको दीजिएगा, डेली रिवाइज कीजिएगा, वो जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो मॉक टेस्ट पर वीक लिखा अभी आप लोग इसको इंक्रीज कर दीजिए, लगभग अगर इंक्रीज भी करो तो 4 यानी 5 मॉक टेस्ट तो आपको डेली देने, मतलब डेली बोलता हूँ, मतलब पर वीक आपको देने ही है, और सबका विथ एनालिसिस के साथ। एनालिसिस का भी एक वीडियो बनाया हूँ कि किस तरीके से आप एनालिसिस कीजिएगा जिससे आपके जो मार्क्स है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होंगे टेस्ट में। अगर आपका मार्क्स पास रहा है 60 आ रहा है, 70 आ रहा है, तो इस टाइप से आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं अगर वो वाला स्ट्रैटेजी आप लोग अपनाएंगे तो। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि 14 नवंबर को कौन सा डे हम लोग मनाते हैं इंपॉर्टेंट डेज में। तो इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स ये सारी चीज़ें आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी ये जो PDF है वो अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।